हेलो एवरीवन। सर्कल में हम लोग को टेंजेंट हमने पढ़ा था। टेंजेंट पे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग आज। टेंजेंट में थोड़े से एक दो छोटे छोटे सी चीज़ें और टाइप्स देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्कल है, सर्कल को एक बाहर से टच करता हुआ ट्रायंगल बनाया गया, मतलब त्रिभुज बनाया गया। ये हमने एक त्रिभुज बनाया जो उसको बाहर से टच करता हुआ जा रहा है, ए बी और सी। ठीक है, अगर हम इसको कह दें ये पॉइंट है P, ये है Q यहाँ पे, और ये जहाँ पे टच कर रहा है ये R। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी कि एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं, एक ही वृत्त पर दोनों आपस में बराबर भी होती हैं, ये भी याद होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हम x x मान लेते हैं, ये भी बराबर y y मान लेते हैं, ये z z मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है। आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, कभी पूछा जाता है कि बताइए AR प्लस BP प्लस CQ इसका एडिशन बताइए। ये पूछा गया है, पेपर में आया हुआ है, ये पूछा जा सकता है। या फिर इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, AQ और CP और BR इनका सम पूछा जा सकता है। ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपको। अब इसमें कुछ भी दिया गया होगा वो आपसे पूछा जाएगा, जो भी दिया गया होगा आप चेक करेंगे, इस पर क्वेश्चन अभी करेंगे तो समझ में आएगा। पहले ये देख लीजिए इनको कैसे निकालना है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले AR मतलब कितना है Z, प्लस BP आप देख रहे हैं X है, और CQ कितना है Y, ये आपसे पूछा गया है। और इसी तरह से AQ CP BR देखिए, AQ कितना है Z है, CP कितना है Y है, और BR कितना है X है। मतलब X Y Z दोनों का ही सम आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब दूसरी बात, ये X Y Z किसके बराबर होगा। अगर आपसे हम पूछें कि इन सभी को ऐड करने पे क्या मिलता है, तो आप कहेंगे पेरीमीटर मिलता है ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, यही तो होगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा। तो अगर हम आपसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो 2 यहाँ पे ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का आधा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये एक कंक्लूजन है कि ये इसके बराबर होगा और ये दोनों मिलके सेमी पेरीमीटर के बराबर होंगे। सेमी पेरीमीटर, या फिर इसी को आप कह देंगे हाफ ट्रायंगल का पेरीमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। अच्छा, अब आते हैं एक और पॉइंट, छोटा सा ही है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए होंगे इस चीज़ को तो आप शायद ही ये क्वेश्चंस कर पाएँ जो अभी हम आपको करवाने वाले हैं। और चूंकि मेंस में पूछा गया है, 2017-18 दोनों के मेंस में आया हुआ है इस पर क्वेश्चन, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ मैंने आप बताई हुई है कि अगर दो स्पर्शियाँ खींचें एक सर्कल पर एक ही बिंदु से, तो दोनों स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। दूसरी बात आपको मैंने बताई है कि अगर इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, बाय द वे सेंटर तो दिख नहीं रहा होगा आपको ये, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सेंटर है मान लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी आपने थ्योरम पढ़ी है। और ये दोनों चूंकि रेडियस होती हैं तो ये आपस में बराबर होती हैं, ये आपस में बराबर होती हैं, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, मतलब सर्व अंग सम। तो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये इतना आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब हम नई चीज़ क्या इसमें ऐड करने जा रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला देने पर एक अलग सी ही फिगर दिखाई देगी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिलहाल इतना गंदा सा हो गया है कि आप शायद समझ ना पाए, तो एक दूसरा फिगर बनाते हैं। तो हम मानते हैं कि ऐसा बना रहा होगा और इनको मिला देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर क्लियर होगा। इसको हम ले जाके मिलाते हैं यहाँ पे, ये O पॉइंट है, ये A B मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें समझनी है, वो देखिए। सबसे पहली बात कि हमें
ये M पॉइंट मान लें अगर, तो हमें AMP और BMP इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा समझना है। कैसे करेंगे देखिए, पहली बात तो ये इस साइड के बराबर है, ये आपको पता है, थ्योरम है। ये इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये बीच वाली साइड कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की। तो आप कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल BMP, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के बराबर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं अगर, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है ना। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी जीवा पर अगर सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो तो लंब होती। श्योर है, वो आपने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो आप देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। कैसे होता है वो भी देखिए। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो पूरे ट्रायंगल में देखिएगा APO में, APO ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 होता ही है, पढ़ा ही है आपने। त्रिज्या लंब होती है टेंजेंट पे, है ना। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल हम लिख देते हैं 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा, 90 में से इसको घटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा। आपको पता है तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक 90 हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा, तो तीसरा थीटा ही होना चाहिए। पता है आपको ये चीज़ें। तो अगर ये थीटा हो गया इस थीटा के बराबर, तो आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली एक निष्कर्ष निकला आपके पास कि OPA एंगल किसके बराबर होता है, BAO या OAB, इसके बराबर होता है। ये आपको याद रखना है पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है आपसे ये पूरा एंगल पूछा जाए, तो क्या करेंगे आप, ये थीटा इसके बराबर होगा और इसी का, चूंकि ये और ये एंगल बराबर होता है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूरा एंगल पूछा जाए तो 2 थीटा की वैल्यू निकाल देंगे आप। ये बातें आप समझ पाए होंगे, मुझे लगता है, उम्मीद कर रहे हैं हम समझ गए होंगे। अब एक और चीज़ है, ये आपसे पूछा गया है, इस वजह से इसको मैंने बता दिया। अब इसी फॉर्मूला जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, इसी पे बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष है, बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन है, वो देखिए। ठीक, आप ये मत सोचिएगा सेंटर क्यों बीच में एकदम नहीं बना रहे, किनारे बना रहे, थोड़ा बड़ा फिगर बन जाए। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा और इसको पतला करिएगा तो यहीं कहीं टच होगा तो और अच्छा बनेगा फिगर। ठीक, हाँ, तो आपको हम बताने वाले थे कि इसका हमें यूज़ क्या करना है। पहली बात तो ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ये एंगल, ठीक है। और दूसरी बात, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, ये देखिए। ये थीटा है, ये 90 आपने अभी प्रूफ किया है, ये 90 होता ही है ऑलरेडी, और ये एंगल थीटा होता है ना, अभी आपने प्रूफ किया। ये इतनी चीज़ें। अब आप अगर ध्यान से देखिए, ये P है, ये AB हम नाम दे देते हैं, ये M। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो PMA जो ट्रायंगल है, ये सिमिलर होगा AMO के, होगा ना। PMA सिमिलर है AMO, क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी एक एंगल 90, इसमें भी एक एंगल 90, फिर इसमें भी ये एंगल थीटा, इसमें भी एंगल थीटा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो दोनों सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरिटी अगर प्रूफ हो गई तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे, 90 के सामने ये वाली साइड लेंगे, यहाँ पे इसमें 90 के सामने ये वाली साइड ले लेंगे। फिर इसी तरह से अब दूसरा वाला एंगल थीटा के सामने हमने ये ले लिया और इसको थीटा के सामने ये ले लिया। अब रेशियो आप निकाल सकते हैं। या फिर आपको मैंने दूसरा तरीका क्या पढ़ाया है कि सिमिलरिटी जब प्रूफ हो जाए, आपको दिखने लगे, तो उससे बेटर है tan थीटा निकाल लिया करिए ना। थोड़ा सा आपको मेहनत कम करनी पड़ती है कि इसके सामने ये है, उसके सामने वो है। जैसे अभी हम tan थीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा, tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में PMA tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर AM अपॉन बेस कितना हो जाएगा, PM। और यही tan थीटा हम यहाँ से निकाल रहे हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में OAM में। OAM से tan थीटा निकालिएगा तो ये परपेंडिकुलर ये बेस यानी OM अपॉन AM। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि स्पर्शी की लंबाई बता दीजिए। ये दोनों दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाएगा त्रिज्या दी जाएगी और ये पूरा दे दिया जाएगा जीवा और त्रिज्या की लंबाई पता है, तो आप बताइए कि जो स्पर्शी खींचे जा रहे हैं उसकी लंबाई क्या होगी।
तो यहाँ से बहुत आसानी से निकल सकता है। क्या है, PM है स्पर्शी, तो PM की वैल्यू PA है। PA तो हमने लिया ही नहीं, PA ले लीजिए। यहाँ से tan थीटा निकाला हमने, तो ये इतना आ गया, और दूसरे वाले से हमने tan थीटा निकाला PM, बड़े वाले से tan थीटा निकाल लीजिए, देखिए तब आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा निकालिए, मैंने छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया है। छोटा वाला ट्रायंगल लीजिएगा तो नहीं आएगा, आपको PA चाहिए था ना, PA कहीं मिला ही नहीं हमको, तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं APO। APO ट्रायंगल से ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसके सामने OA अपॉन नीचे वाली साइड कौन सी है, PA या AP, जो भी कह दीजिए। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, PA निकालना है। PA निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, OA इंटू AM अपॉन OM। OA कौन सी है, ये रेडियस है, फिर AM कौन है, ये है, और ये वाली साइड है अपॉन में OM, है ना। या आप डायरेक्टली लिखना चाहें कि जी PA की वैल्यू कितनी आएगी, तो PA की वैल्यू इसको ABC मान लें, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लिकेशन, बेस से डिवीजन, ये होता है। समझ गए हैं इतनी बात को। आप चाहें तो यही चीज़ आप प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरिटी से, या tan थीटा निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात होती है, मैंने बहुत बार आपको समझाया। समझ गए हैं। तो अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल के। लिखा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा PQ 8 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बिंदु P और Q से खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर मिलती हैं, तो TP की लंबाई क्या हो। मतलब आपको दिया गया है त्रिज्या और आपको दी गई है जीवा। PQ पॉइंट है, ये जीवा है, PQ हमने एक जीवा बनाया PQ से 2 स्पर्शियाँ खींची जो कि T पॉइंट पर मिल रही थी, और आपको दिया गया है ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये 5 सेंटीमीटर हो गई। आपसे कहा गया कि ये जीवा है और जीवा 8 सेंटीमीटर की है। आपने अभी प्रूफ किया है कि ये परपेंडिकुलर है, ये इक्वल होते हैं, ये प्रूफ किया है अभी। तो इसका मतलब ये 8 था पूरा, तो ये 4 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से ये 3 हो जाएगा ना। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लगा दीजिए, नहीं याद है तो ये चीज़ तो हमेशा ही याद होनी चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर है इनटू ये वाली साइड मतलब हाइपोटेन्यूज, तो 20 हो जाएगा, और बटे में जो भी बेस होता है 3, 20/3 आंसर बिना कुछ लिखे हुए, है ना। या फिर आप चाहिए तो भूल गए हैं फॉर्मूला, तो ये चीज़ तो हमेशा याद होगी कि थीटा ये बराबर होते हैं। तो tan थीटा हम निकाल लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा TP। किसके बराबर हो जाएगा ये, छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा कितना आ जाएगा, 3/4 यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, TP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3। यही आपसे पूछा गया था, समझ गए। इसी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन सीजीएल में फिर से पूछा गया है। ये और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर की एक जीवा है। जीवा के दोनों सिरों से स्पर्शियां खींचने पर वे एक बिंदु पर मिलती हैं, तो स्पर्शियों की लंबाई का योगफल क्या होगा। तो ये भी बहुत ही इजी है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको फिर से यूज करना है। देखिए आपको क्या दिया गया है कि त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है बस, और ये पूरी लंबाई दे दी गई है कितनी, 12। तो 12 है तो ये 6 हो जाएगा, समझ गए। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद आ रही हो फिर से, 10, 6, 8 का ट्रिपलेट बनता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से फिर से tan थीटा या निकाल लीजिए, या डायरेक्टली आप कहिए कि TP की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, 10 × 6/8 हो जाएगी। अब इसको कट कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 3 6, फिर 2 से कट कर लीजिए, 15/2 आ जाएगा। क्या TP की लंबाई आई है 15/2, लेकिन आपसे पूछा गया है दोनों लंबाइयों का योगफल, दोनों स्पर्श रेखाओं के लंबाइयों का योगफल, टेंजेंट्स का एडिशन, TP और TQ। तो आपको याद होना चाहिए कि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं।
तो टी पी टी क्यू बराबर है, यानी आप कहेंगे एडिशन यानी सम कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी पी यानी 15 सेंटीमीटर। पहला आंसर ये हो गया। इसी में दूसरी चीज पूछी गई थी आपसे कि आप बताइए ट्रायंगल टी पी क्यू का एरिया क्या होगा। अभी आपसे पूछ लिया जाए टी पी क्यू का एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तो भी बहुत इजी है। आपके पास 2-3 ऑप्शन है इसको करने के। तो पहली बात तो आप क्या कहेंगे कि ये पूरा एरिया निकाल लें हम, ये पूरा एरिया इसके बराबर होता है, आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट। तो इसके एरिया का डबल कर दीजिए, पूरा आ जाएगा, उसमें से इस छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, तब भी आंसर आएगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहें तो टी पी एम जो है ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं। पहली बात तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, तो आप ये इंटू ये मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस का आधा, ये करके इसका एरिया निकालिए प्लस इसका एरिया ऐड कर दीजिए। या तीसरा तरीका जो है वो क्या है कि ये पूरा बेस है, पी क्यू जो है बेस है इस ट्रायंगल का, और अगर ये परपेंडिकुलर हमें पता चल जाए, ये परपेंडिकुलर है पता है आपको, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल जाए तो हाफ हाइट इंटू बेस से फिर निकल सकता है। तीनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं। तो हम ये लास्ट वाले से बताते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 6 6 12 और परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता तो निकाल लीजिए, ये 6 है, ये इतना कितना आया है 15/2, ये 15/2, ये 6, तो ये लाइन कितनी आ जाएगी, निकाल लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 का स्क्वायर और माइनस में 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर बनकर कॉमन कर दीजिए जल्दी से। 3 का स्क्वायर कॉमन करते ही ये 3 बाहर आएगा, ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 16 9 25 होता है, 9/4 आएगा। 9/4 को आप स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी 9/2 आ गया बाहर, है ना। तो 9/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, समझिएगा। बस आपको मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया वही आपको याद रखना है। आपको क्या क्या दिया गया है, तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है। तीनों साइड्स अगर आपको पता है पी क्यू आर पर एक सर्कल टच करता हुआ जा रहा है, तो आपको निकालना है ए आर बी पी सी क्यू। अभी मैंने बताया कि ये ए आर बी पी सी क्यू इनका एडिशन क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, या फिर आप ये कहिए कि ए क्यू सी पी और इनका एडिशन बी आर का एडिशन क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों का सम 10 12 और 14 का सम आपको लेना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18 आएगा आपका आंसर। समझ गए। अब इसी पे बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम फिगर बना हुआ, ये फिगर बना हुआ आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो यही फिगर आपको बना हुआ क्वेश्चन में फिर से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नाम थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया था क्वेश्चन में। ये लिख लीजिए ई एफ, ये डी कर दीजिए, डी ई एफ। इसमें आपको दिया गया है, फिगर बना के दे दिया गया था और आपसे कहा गया था इसकी रेडियस, जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, इसकी रेडियस दी गई है 4 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और सी डी 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया है कि निकाल दीजिए ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, बी डी ये 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से 2 स्पर्शियाँ हैं, ऐसे ही ये भी 8 होगा। ये मान लीजिए x सेंटीमीटर रहा होगा, क्योंकि दोनों स्पर्शियाँ हैं एक ही बिंदु से, दोनों बराबर होंगी। तो अब आपको करना है इस क्वेश्चन को, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है सबसे ईजी। सबसे ईजी ऑप्शन क्या है, अगर रेडियस दे दी गई है तो आपको पता है इन रेडियस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा बाई एस। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं r इंटू एस, आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो डेल्टा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, r इंटू एस हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू r इंटू एस हो गई, लेकिन अगर हम डेल्टा की ही वैल्यू इस तरह से निकाल लें कि s s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये भी तो होता है, दोनों ही डेल्टा की वैल्यू होती है। डेल्टा यानी उसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया का 2 फॉर्मूला होता है, दोनों आपने यूज़ किया, दोनों को बराबर करना है। इन्हीं दोनों को बराबर करके हम आंसर निकाल लेंगे। पहली बात, अब सेमी सर्कल निकालते हैं, सॉरी सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू कितना होगी,
तीनों साइड्स का सम बटे 2 है ना, तो x प्लस 6 प्लस 8 इनका आधा करना है, कितना आ जाएगा, x प्लस 14 आएगा, x प्लस 14 हो गया सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम r इंटू एस लिखते हैं। r कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, s कितना दे दिया गया है x प्लस 14 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होना चाहिए, अंडर रूट s यानी x प्लस 14 s माइनस a करिए। देखिए x प्लस 14 s है और a कितना हो गया, मतलब एक साइड x प्लस 6 हो गई। x प्लस 6 को इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा। एज ए सेम प्रोसेस x प्लस 8 को इसमें से माइनस करिएगा तो 6 बचेगा। सेम प्रोसेस 14 को इसमें से माइनस करिएगा तो केवल x आ जाएगा, ये बनने वाला है। ये स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो अब इसका स्क्वायर रूट अगर हमको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम होल स्क्वायर आपको करके दिखा देते हैं। देखिए हमने स्क्वायर रूट हटाया और होल स्क्वायर किया तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, इतना हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल कर दीजिए आप तो देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है। 8 दूना 16, 2 3 6, 3 बन गया। अब ये कितना बना है, x प्लस 14, ये बना 3x। x की वैल्यू कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू आपको पता चल गई तो चाहे ए बी पूछे, चाहे ए सी पूछे, चाहे आपसे पूरा पैरामीटर पूछे, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। इवन एरिया भी पूछे वो भी आप निकाल सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे ये 7 आ गया, ए बी पूछा है 7 प्लस 6 कितना आएगा आंसर, 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 2018 के मेंस से लिया गया है। लिखिएगा ABCD आयत एक ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर बनाया जाता है। CA विकर्ण को O से मिलाते हुए बाहर बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। ED वृत्त की स्पर्श रेखा है। AC इक्वल टू 2BC, तो DEC ये जो एंगल है DEC आपको निकालना है। देखिए कैसे बनेगा, फिगर बना हुआ नहीं था, आप बनाएंगे, ठीक है। तो ABCD हम कोई आयत मान लेते हैं। आपसे कहा गया CA को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। सेंटर से पास करते हुए हमने आगे बढ़ा दिया और फिर ये कहा गया कि D से जो है ये स्पर्शी है, ये E पॉइंट पर शायद है स्पर्शी, है ना। तो अगर आप देख पा रहे हो कि आपसे कहा गया है कि AC इक्वल टू 2BC, BC को अगर 1 मान लें, AC कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थीटा मान लेते हैं। आपसे कहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पता है आपको आयत में चारों कोण 90 अंश होते हैं। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, ये कितने पे आता है, थीटा इक्वल टू जब होता है 30 तभी तो आता है 1/2 साइन थीटा। तो ये 30 डिग्री आ गया। अच्छा ये एंगल अगर 30 डिग्री हो गया तो आप कहेंगे कि ये पूरा एंगल 90 होता ही है, आयत है, तो ये कितना बचेगा, ये एंगल जो बचा हुआ है ये 60 डिग्री बचेगा ना। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। ये 1 चूँकि ये और ये अपोजिट साइड है और दोनों बराबर होते हैं। अच्छा इसके बाद अगर ये 60 डिग्री हो गया तो आप क्या कहेंगे, ये पूरा एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री हो गया और ये इसको स्पर्श रेखा बना दीजिए जहाँ से भी मिल रही हो। कहीं पे O पॉइंट होगा, मान लीजिए CA जो है O पॉइंट से ना भी पास होता तब भी तो ये आप कहते कि ये एंगल 90 डिग्री होगा ना। ये एंगल 90 डिग्री है पूरा। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अच्छा ये अगर O पॉइंट से पास हो रही हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये और ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याओं हैं तो बराबर होंगी और बराबर होंगी तो इनके सामने का कोण कितना हो जाएगा, 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये एंगल 60 हो गया, ये पूरा 90 दिया गया है तो ये एंगल कितना बचा, 30 डिग्री बचा। ये 120, ये 30, तो तीसरा एंगल कितना आ जाएगा, 120 में 30 ऐड कर दीजिए 150 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। आपका आंसर आना चाहिए था 30 डिग्री। ये जो आएगा आंसर ये 30 डिग्री आएगा। इसको समझिएगा कैसे कैसे किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिएगा ये सारे फिगर में आपको दिए गए थे वैल्यू और आपसे कहा गया था कि CBD 31 डिग्री है, x प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालनी है, O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। इतना चीज़ें दी गई थी।
तो आप देखिए, अगर आपसे सबसे पहले हम पूछें x प्लस जेड की वैल्यू निकालना हो तो आप कुछ भी ना पता हो तब भी आप कहेंगे 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एडिशन उनका 180 डिग्री होता है। तो x प्लस जेड ऑलरेडी हमको पता है कितना होगा, 180 अंश होगा, कोई समस्या नहीं। फिर आपसे कहा गया है CBD 31 डिग्री है, ये इतना एंगल जो दिया गया है ये 31 डिग्री है। आपको पता है कि अगर ये O से मिलाया गया B स्पर्श बिंदु है तो ये पूरा 90 डिग्री रहा होगा। तो अगर हम y की वैल्यू आपसे निकालने को कहें, सॉरी x प्लस जेड है ये, y की वैल्यू आपसे निकालने को कहें तो आप कहेंगे 90 माइनस 31 कर दीजिए। देखिए ये पूरा 90 डिग्री, ये आपको 31 दिया गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही तो आएगी। अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो 59 डिग्री आ जाएगा। y की वैल्यू पता है, x प्लस जेड की वैल्यू पता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 180 प्लस 59 कितना आ जाएगा, 239, ये आएगा आपका आंसर। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम पूछ रहे थे x माइनस जेड प्लस वाई, ऐसा कुछ, तो आप क्या करते हैं, सबकी वैल्यू निकालते हैं। तब आप क्या करते हैं, देखिए इस ट्रायंगल को देखिए DEB ट्रायंगल में ये जो एंगल है 31, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ये जो बाहर स्पर्श रेखा पर एंगल बनाया जाता है वो उस पूरी रेखा को छोड़कर अपोजिट वाले एंगल के बराबर होता है। मैंने बताया कि इस पूरी रेखा पर बने कोणों को छोड़कर तीसरे एंगल के बराबर होता है। तो ये 31 था, ये भी 31 हो गया, x की वैल्यू 31 हो गई, 180 में से माइनस करिएगा, z की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ना भी दिया गया हो कि x प्लस जेड 180 है तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2017 के मेंस का पेपर का है। देखिएगा आपको दिया गया था कि ये फिगर है, फिगर में क्या है कि PR जो है ये क्या है, स्पर्शी है, और RQ भी स्पर्शी है, और QP जो दिया गया है ये व्यास है, दोनों वृत्तों को व्यास को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, आपको केवल दिया गया था कि दोनों समान वृत्त हैं और जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4, ये भी 4। ठीक है, इतनी बात आपको पता थी। अब आपको निकालना था RQ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहली बात तो ये स्पर्शी है तो ये 90 अंश होगी, और ये स्पर्शी है तो इसको अगर यहाँ से मिला दें तो ये 90 अंश होगी, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR, ये PQR ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल P, इसको कोई पॉइंट मान लीजिए, M मान लीजिए, PMA इसके सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो आप यहाँ से मन करे थीटा लगा के tan थीटा निकाल लीजिए, या फिर सिमिलरिटी लिख दीजिए। तो हम अगर सिमिलरिटी लिखना चाहें तो PQ अपॉन PM लिखेंगे, तो PQ अपॉन PM लिख देते हैं। हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वही उतना हम लेके चलेंगे। QR की हमको ज़रूरत है, QR हमको चाहिए, देखिए RQ हम लिख देते हैं QR को, क्योंकि हमें RQ दिया गया है। तो QR यहाँ से लिया तो यहाँ से AM लेना पड़ेगा, ये इतना तो है। अब आप निकाल लीजिए PQ की लंबाई, PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 4 8 4 12 4 16, और PM की लंबाई कितनी हो जाएगी, PM ये इतनी लेंथ। आपको पता है ये 90 डिग्री है और ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 4 4 8 4 12 है, ये 12 ये 4, तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो 9 माइनस 1 8, 8 को बाहर करिएगा तो 4 दूना 8, यानी 8 रूट 2 बचेगा यहाँ बाहर, 8 रूट 2 आएगा, यहाँ पे रख दीजिए। PM की वैल्यू 8 रूट 2 हो गई, और RQ आपको निकालना ही है। AM की वैल्यू बता दीजिए, AM की वैल्यू 4 आ गई, ये 4 आ गई, 4 से कैंसिल करिए 2 बार, और 2 से 8 बार, रूट 2 से भी डिवाइड कर दीजिएगा, तो RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 से डिवाइड करिए, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 चौक 8, 4 रूट 2 आपका आंसर आना चाहिए। 2017 के मेंस का है, आंसर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी सा है, ये भी देख लीजिए। आपको दिया गया है फिगर में AC BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, CD 7 सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू बता दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया AC BC दोनों 9 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, बात समझ में आए।
फिर अगर ये थीटा है तो आपको पता है ये स्पर्श रेखा है, ये थीटा बना रहा है, तो इससे लगी हुई लाइन इनके बगल के कोणों को छोड़ के तीसरा एंगल के बराबर होता है, ये पता ही है आपको। तो आप क्या कहेंगे कि ये थीटा, अगर पूरा ट्रायंगल देखिए ए बी डी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी ना। तो अब क्या कह सकते हैं, अगर आपको AD निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, AB। अगर AB पता चल जाए तो उसी के बराबर हो जाएगी AD। तो आपको एक और चीज़ पता होगी, सीकेंट और टेंजेंट थ्योरम, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। जब एक टेंजेंट पता हो, सीकेंट पता हो, छेदक रेखा पता हो और स्पर्शी पता हो, तो क्या कहते हैं आप कि AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, BC और BD के बराबर, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है ना। तो AB का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, BC कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर, ये 9 हो जाएगा, गुड़े। BD कितना हो जाएगा, BD ये पूरी लाइन, आपको CD दिया गया है 7, तो 9 7 16 हो जाएगा, ये कितना आ गया 144। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। AB अगर 12 हो गई तो AD आपने कहा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसीलिए AD भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इस तरह का मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है ऑलरेडी, बट एक बार फिर से कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लिखिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। AB बड़े वृत्त का व्यास है, ADE छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो BE की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए, एक वृत्त बनाया, संकेंद्रीय वृत्त मतलब कोसेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम हो, ओ सेंटर दोनों का है। फिर कहा गया है कि दोनों की त्रिज्या 8 13 है। AB बड़े वृत्त का व्यास है, ये मैंने खींच दिया, AB बड़े वृत्त का व्यास। कहा गया है कि ADE छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ADE ऐसा कुछ, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। तो आपसे पूछा गया BE की लंबाई बता दीजिए। BE की लंबाई अगर आपको निकालना है, बस BE की लंबाई ही पूछी गई। हाँ, तो बहुत ही आसान है। देखिए, पहली बात तो ये इसकी क्या है, AE जो है ये बड़े वृत्त की जीवा है, और आपको पता है ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये परपेंडिकुलर होगी। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर कोई रेखा केंद्र से उस जीवा को मिलाने पर उसको दो बराबर भाग में विभाजित कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर अगर होगी तो वो दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। ये चीज़ आपने थ्योरम पढ़ी हुई है ना, कि ये दोनों लाइंस बराबर हो गई। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि ये O पॉइंट है अगर, तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये तो आपस में बराबर होंगी ही, AO और OB। अगर आपको ये पता चल गया ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि इसकी जो लंबाई होगी वो इसका आधा होगी। या आप कह सकते हैं BE की लंबाई इसकी 2 गुना होगी। तो आप कितना निकाल लेंगे, देखिए इसकी त्रिज्या दी गई है 5 और इसकी 13, 5 नहीं है 8 है, सॉरी 8 है ना, आप चेक कर लीजिएगा, 8, हाँ 8 और 13 दी गई, तो 8 है अगर ये, तो ये BE कितना आ जाएगी, BE हो जाएगी डबल ऑफ 8 यानी 16। समझ गए। अब इसी में आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए BD की लंबाई क्या होगी। BD की लंबाई निकालने का मैंने एक तरीका आपको पिछली क्लास में बताया था, सेम यही क्वेश्चन मैंने बताया था और आपको कॉस रूल से बताया था, बस इसको उल्टा ना बना के सीधा फिगर बनाया था, इधर ऐसे बना दिया था, है ना। तो उसको कॉस रूल से बताया था। कैसे बताया था, यहाँ थीटा और यहाँ 180 माइनस थीटा मान के दोनों में कॉस रूल लगा दीजिए, 90 डिग्री है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा से कॉस रूल से निकाल लीजिए, ठीक है, बराबर करके आप निकाल लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। इस बार हम वही क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से बताते हैं। देखिए, पहली बात ये क्या है, व्यास है, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा। तो अगर हमको ये लाइन पता चल जाए और ये लाइन ऑलरेडी पता चल गई हमको 16 है, अगर ये लाइन आपको पता चल जाए तो ये तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम कोशिश करते हैं इस भुजा को निकालने की। ये कैसे निकलेगी, ये इस वाले ट्रायंगल से निकलेगी। इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये 13 ये 8, तो ये साइड निकाल सकता है, ये 90 डिग्री है, 13 8 पे कोई ट्रिपलेट बनता नहीं है, तो तीसरी भुजा निकालिए। AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, √13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो आप 13 का स्क्वायर 169 लिखेंगे और 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, तो कितना बचेगा 105,
अंडर रूट 105 आ गया। अगर ये आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये 105 अंडर रूट में तो ये भी अंडर रूट 105 हो जाएगी। अब आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, आपको क्या निकालना है, BD की लंबाई यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 105 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 5 11 5 1 6 2 1 3 361 स्क्वायर रूट कितना होता है 19 आता है ना, तो आपका आंसर आएगा 19। समझ गए होंगे। तो आप चाहे तो कॉस रूल से भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। 2017 के मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन और आपके सामने है। इसमें आपको दिया गया है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाए गए हैं सामने। इनमें आपको ऐसा ही फिगर बना के दिया गया था, आपसे पूछा गया था MN की लंबाई क्या होगी अगर AB 30 और CD 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको करने का दो तरीका है। एक तो आप विजुअलाइज कर ले जाइए थोड़ा सा, क्या विजुअलाइज करना है आपको, विजुअलाइज करना मतलब थोड़ा सा इमेजिन करना है। MN जो रेखा है, MN की लंबाई अगर हम ना चेंज करें, हम MN को बिल्कुल छेड़ ही नहीं रहे हैं, बस यही जो रेखा है ये समझ लीजिए लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी को हम धीरे से लाके यहाँ टच करा सकते हैं, या इसी चीज़ को यहाँ से पकड़िए यहाँ टच करा दीजिए। तो अगर इन दोनों को टच करा दीजिएगा, दोनों साइड में किसी भी साइड पे टच करा दीजिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आपको थोड़ा भी मेहनत ही नहीं लगेगी। देखिए कैसे करते हैं, M को मान लीजिए हमने पकड़ा और इसको लाके यहाँ A से टच करा दिया, तो ये ऐसे लाइन सीधी होती चली जाएगी, इसको ऐसे टच करती हुई ऐसे सीधा खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे लाइन हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ऐसे खींची गई है, इसी पे लाके मिला दे रहे हैं, और ये जो स्पर्शी थी ये ऐसी हो जाएगी। फिर मतलब जो A पॉइंट था यहीं पे M पॉइंट ले आए हैं और बाकी चीज़ें वैसे सेम है। थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए अगर, तो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे क्वेश्चन। समझ में आया ये चीज़ कि मैंने केवल M पॉइंट को पकड़ा, ऐसे उठा के यहाँ टच करा दिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया कि ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु को ऐसे मिला दीजिएगा तो ये 90 अंश होता है। अगर ये 90 अंश है तो ये दोनों बराबर भी होंगे, ये भी पता है आपको। अच्छा, इस पे हम परपेंडिकुलर जानबूझ के डाल रहे हैं, तो इस वजह से ये इसको बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। अगर आपको पता है AB 30 है तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, हो गया। इसी तरह से ये इतना पता है पूरा C से D तक की लंबाई 24 है, तो ये हो जाएगा 12, और ये भी हो जाएगा 12। इतनी बात में कोई समस्या नहीं। तो अब अगर आप देखिए एक सर्कल छोटा सा ये जो है, इसमें ये स्पर्शी है, ये सीकेंट है, छेदक रेखा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर इस पॉइंट को ये O दिया गया है, इस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए P मान लीजिए, तो MP का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC और AD, है ना। तो यहाँ पे MP का स्क्वायर यानी MP कितना आ जाएगा, AC कितना दिया गया, देखिए AC अगर निकालना है आपको तो यहाँ तक की दूरी है 15, 15 में से 12 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 3 हो गया AC। और AD कितना है, A से D तक की दूरी, ये इतना 15 दिया गया यहाँ तक का, 12 ये है, तो 12 और 15 जोड़ दीजिएगा 27 आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर रूट लेना है तो कितना आएगा 9 आएगा। देखिए 27 3 81 9 आ गया। ये A से P तक की या M से P तक की दूरी ये 9 है, तो ये बराबर है, तो ये 9 + 9 कितना हो जाएगा पूरी साइड 18 हो जाएगी, यानी MN की वैल्यू 18 आएगी आपका आंसर। समझ गए ये चीज़। अच्छा, कुछ लोग अभी कहेंगे कि हम नहीं विजुलाइज कर पाए, तो अब नहीं कर पाइए तो क्या बताएं। अब चलिए बेसिक से भी बता देते हैं आपको। देखिए बेसिक से भी आप कर ले जाइए, कोई समस्या नहीं होगी, ये तो इजी तरीका मैंने बताया आपको। ये हमने अगर यहाँ से मिला दिया तो ये बड़ी वाली त्रिज्या है, बड़ी वाली त्रिज्या को हम दिखा दे रहे हैं, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या R मान ले रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ से मिला देते हैं तो ये स्मॉल r मान ले रहे हैं। ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 15 हो जाएगा, बाकी ये वो 15, और ये 12 और ये 12, ऐसे ही हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अगर आपसे हम कहें कि हमें निकालना है ये लंबाई निकालने के लिए बड़े वाले इस वाले वृत्त में, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में, त्रिभुज में, आप कहेंगे कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो ये लंबाई आएगी कि नहीं, O से जो ये लंबाई दी गई है ये आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, R² में से कितना माइनस करेंगे, ये पूरी लंबाई,
ये पूरी लंबाई कितनी दी गई है 15, ये करेंगे। अगर हम कहें इस वाले वृत्त में हम यही निकालना चाह रहे हैं तो तब भी तो आप निकाल लेंगे। देखिए इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या निकालना है हमको, यही वाली साइड जो अभी हमने निकाला है। तो इसमें भी निकल सकता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यही तरह होगा। और चूंकि एक ही साइड हमने दोनों बार निकाला है तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतने की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 स्क्वायर इधर ले जाइए तो 12 3 15, 3 इधर मिलेगा, 27 3 81 मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो 81 मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है तब तो ये क्वेश्चन पूरा आसान ही हो गया है। क्यों, देखिएगा आपको एम एन निकालना है, हमने कहा कि इसको मिलाइएगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये जीवा है बड़े वाले सर्कल की, तो क्या कहेंगे आप कि ये आपस में बराबर होंगे ना। अब इसको आप यहाँ से मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है आर, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर, हमें निकालना है ये, तो कैसे निकलेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना ही तो आएगा। एम ये मान लीजिए क्यू है, क्यू एम का स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम क्यू एम निकालना चाहें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है 81, तो ये कितना आएगा 9। तो यहाँ से एम एन कितना आ जाएगा, एम एन जो होगा ट्वाइस ऑफ क्यू एम यानी 18 आएगा यहाँ से भी। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो आप प्रेफर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया गया है पी आर ओ एम एस टी, तीनों आपस में पैरेलल है। डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, एस टी निकालना है। इसमें ओ दिया गया है वृत्त का केंद्र। तो देखिए केंद्र से पास करने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर होती है। आपको डायमीटर 10 दिया गया है यानी ये 5 और ये भी 5 हो जाएंगे। दूसरी बात, ओ से एम को अगर मिलाइएगा, चूंकि क्यू आर स्पर्श रेखा है, क्यू आर जो है स्पर्श रेखा है, तो ये क्या होगा, जिस स्थान पर स्पर्श करेगी उस पर मिलाने पर ये 90 अंश बनाएंगे। ये अगर 90 डिग्री है और ये तीनों पैरेलल हैं तो ये भी आपस में क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पता होगा पैरेलल है। तो अब आपको निकालना है कि एस टी की लंबाई क्या होगी, पी आर आपको दिया गया है पी आर 7 सेंटीमीटर, ये इतना आसानी से निकाल सकता है। दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका सबसे इजी, सिमिलरिटी। देखिए अगर बड़ा वाला ट्रायंगल पी आर क्यू, इसमें ये 90 डिग्री है, क्यू कॉमन एंगल है, ओ एम क्यू इस वाले ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल, एस टी क्यू इसमें भी ये कॉमन एंगल, ये 90 डिग्री, सभी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर तीनों के तीनों आपस में सिमिलर है तो तीनों की सिमिलरिटी एक ही बार में आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। देखिए कैसे लिखेंगे, हम 90 डिग्री के सामने का साइड लेते चलते हैं, तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो देखिए सबसे बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने पी क्यू अपॉन 90 डिग्री के सामने लिया, और उसके बाद हम इक्वल एंगल जो है, कॉमन एंगल कौन सा लिया हमने, ये कॉमन एंगल के सामने कौन सी साइड हो गई, पी आर। इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा दूसरे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ओ क्यू और कॉमन एंगल के सामने ओ एम। इसी तरह तीसरे ट्रायंगल में चलिए 90 डिग्री के सामने एस क्यू और अपॉन कॉमन एंगल के सामने एस टी। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए पी क्यू आपको दिया ही गया है, पी क्यू नहीं दिया गया है आपको, तो तीसरे एंगल के सामने हाँ पी क्यू ही चलेगा, चूंकि पी क्यू दिया गया है, ये 5 ये नहीं पता है एस क्यू, तो हम क्या लिख देते हैं 5 प्लस एस क्यू अपॉन पी आर आपको पता है 7 बराबर ओ क्यू कितना पता है आपको, ओ क्यू 5 प्लस एस क्यू बटे ओ एम कितना पता है, रेडियस, ये भी 5 होगी, बराबर एस क्यू अपॉन एस टी। एस क्यू हमें नहीं पता है, एस टी हमें निकालना ही, दोनों के दोनों अननोन है। तो अब इन दोनों से हम एस क्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, इन दोनों इक्वेशन से एस क्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 5 5 10 25 50 हो जाएगा, और प्लस 5 एस क्यू बराबर किसके होगा, 7 से यहाँ गुणा करिए, 35 प्लस 7 एस क्यू, यही आएगा।
7 एस क्यू में से 5 माइनस करिएगा 2 एस क्यू बचेगा, और 35 यहाँ पे माइनस करिएगा तो 15 बचेगा। तो 15/2 आ जाएगा एस क्यू की वैल्यू, 15/2 हो गया एस क्यू की वैल्यू। अब कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, हम ले लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों में सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 15/2/5 प्लस एस क्यू की वैल्यू फिर से 15/2 और बटे एस टी, प्लस नहीं है इक्वल है। अब इन्हीं दोनों को इक्वल करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है आपको। देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे इजी चीज़ है। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 10 और ये 25 हो जाएगा, 25/2, 2 नीचे जाएगा और ये बनेगा 25/10। 25/10 मतलब 5/2 है ना, ये बनेगा 5/2। देखिए आप इजीली कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए 10, ये 25/2 बन गया, 25/2 में 5 से कैंसिल कर लीजिएगा, 5/2 केवल बचेगा, और 5/2 में से ये भी कैंसिल करिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी एस टी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए जितने जल्दी कर पाइए, समझ गए। अच्छा, मान लीजिए ये नहीं करने का मन कर रहा है आपका, तो दूसरा भी ऑप्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट है बहुत ही ईजी। देखिए, अगर हम कहें आपसे कि हम इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा, यहाँ भी समझ गए, ये दोनों पैरेलल खींचा, तो आपको फ़ायदा क्या हो गया, अगर एस टी को हम x मान लें, ये एस टी अगर x सेंटीमीटर है तो ये पूरी 7 है, ये x है, तो ये बचेगा 7 - x। इसी तरह से ये पूरा 5 था तो ये 5 - x बचेगा ना। देखिए ये पूरा त्रिज्या थी, त्रिज्या में से ये x माइनस हुआ। आपसे कहा मैंने कि ये पैरेलल लाइन है तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी ना। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। अब आपको फिर से वही सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने उसमें 10 है, 5 - 5 10, इसमें 90 डिग्री के सामने 5 है, बराबर हो जाएगा। इसमें कॉमन एंगल के सामने बड़े वाले में 7 - x, छोटे वाले में 5 - x। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 आ गया, ये 10 - 2x बराबर 7 - x। इसको इधर ले जाइएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर, और x आपने क्या माना था, ST। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, पिछला तरीका भी सही है, दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि जो आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में त्रिज्यखंड और इस वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:1। त्रिज्यखंड यानी ये पूरा सेक्टर, इस सेक्टर और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, दोनों की त्रिज्याओं का रेशियो 3:1 दिया गया है। तो पूछा गया है कि त्रिज्यखंड और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, खींची गई हैं, और आपसे पूछा गया है जो भी चीज़ें वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो यही तो होगी इसकी त्रिज्या। देखिए ये कर्व एरिया है और इसको हमने सेंटर से मिला दिया तो ये पूरी हो गई त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई है इसकी, 3 है। और छोटे वाले वृत्त के ये सेंटर से पास हो रही होगी, तो अगर सेंटर को हम इससे ज्वाइन कर दें, ये 90 डिग्री होता है और ये हो जाएगी त्रिज्या इसकी 1। ये पूरी साइड है 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। हम चूंकि रेशियो निकालना है तो हम 3 सेंटीमीटर डायरेक्ट ले रहे हैं, रेशियो नहीं होता तो 3x ऐसा कुछ लेना पड़ता। तो ये 3 सेंटीमीटर पूरा माना हमने, ये 1 हो गया, तो ये भी त्रिज्या ही होगी। ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा। अगर ये 1, ये पूरी 3, तो बची हुई साइड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो हम कहें साइन थीटा, आप बता दीजिए कितना हो जाएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। थीटा अगर 30 है तो ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों मिला के पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना। तो अब निकाल लीजिए सेक्टर और जो सर्कल है उन दोनों के एरियाज का रेशियो। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। r कितना है, 3 का स्क्वायर बटे में सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। r इसकी वैल्यू दी गई थी 1। तो आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा और 1/6 मिलेगा यहाँ पे, और ये 3 का स्क्वायर, 3 से कैंसिल कर दीजिए तो 3/2 आएगा इनका रेशियो, सेक्टर और सर्कल का
एरिया का रेशियो यह इतना बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2017 के मेंस से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि PQRS एक वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो SY की लंबाई बताइए। पहली बात, ये सभी 90 अंश के होंगे, सभी कोण 90 अंश के होंगे। दूसरी बात, अगर हम ये खींच दें पूरी लाइन, मतलब इसका जो विकर्ण होगा ये इसके सेंटर से पास होगा। आपको पता होगा डायमीटर किसके बराबर होता है, मैंने बताया था आपको वर्ग जब पढ़ाया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो वृत्त के डायमीटर यानी व्यास के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4, ये 4 है, इसकी त्रिज्या 4 है ना, तो डायमीटर कितना होगा 8 हो जाएगा। रेडियस अगर 4 है तो 8 हो जाएगी इसकी डायमीटर। डायमीटर अगर 8 है तो आपको पता है ये अगर A होगी साइड इसकी तो A√2 होता है इसका विकर्ण। तो A√2 की वैल्यू कितनी आ गई, इसके डायमीटर के बराबर 8, तो A की वैल्यू √2 से ऊपर दोनों साइड गुणा कर लीजिए। तो √2 से गुणा करने पे ये 2 हो जाएगा, 2 4 जा, और ये 4√2 आ गया A की वैल्यू। A की वैल्यू मतलब इसकी साइड है ना, इसकी साइड अगर 4√2 है तो ये सभी साइड 4√2 सभी साइड हो जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और कि ये 90 डिग्री होगा या नहीं। ये देखिए स्पर्श रेखा है ना, SR स्पर्श रेखा है, तो O से अगर इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा, ये बात श्योर है आपको। फिर दूसरी बात, ये विकर्ण है अगर तो ये कितना बनाता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है, आपने पढ़ा हुआ है वर्ग में। ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, 90 और ये 45, तो 90 में से 45 घटाइए, 45 तो बचा, मतलब तीनों कोण को योग 180 अंश वाले फॉर्मूले से। तो ये 45 मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कोई समस्या? ये 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया था हमें, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 90 अंश, ये 8, तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी 8√2। आपने पढ़ा हुआ है दोनों एंगल 45 हो तो बगल वाली साइड अगर बराबर हो, A√2 होता है विकर्ण, तो A√2 से 8√2 हो गया। अच्छा, ये पूरी साइड हमको पता चल गई है 8√2, ये पूरी साइड हमको पता चल गई है 4√2। अगर हम SY निकालना चाहें तो इसको मिला दें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग सकती है ना, क्योंकि ये 90 होगा, आपको पता है ये क्या है स्क्वायर है, वर्ग है, तो पाइथागोरस लगाइए। SY की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर का सम, 8√2 का स्क्वायर और प्लस 4√2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए। 4 कॉमन कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 2 8, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 8, प्लस ये कितना आएगा 4 स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया है, 2 बचेगा। आंसर हो जाएगा आपका 4√10, यही होगा आपका आंसर, है ना। तो अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिलहाल आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं अब जो भी कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन बचे हुए उनको हम मिसलेनियस में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, सारे एग्ज़ाम्स की डेट्स वगैरह डिक्लेयर कर दी गई हैं, तो अब जल्दी जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बहुत मेहनत करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।